मित्रों नमस्कार। संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। पिछली वीडियो में पुरुष तत्व की सिद्धि किए थे। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणाद् विपर्ययाद् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। इसका हमने व्याख्या सुन लिया है। इसके बाद जनन मरण करणानां प्रति नियमाद् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव। इसका भी हम लोगों ने व्याख्या सुन लिया है। पुरुष को बहुत्व सिद्ध किया गया है। इसके बाद पुरुष तत्व में साक्षित्व आदि धर्म की इस कारिका में हम सुनेंगे, 19वीं नंबर कारिका में। आइए। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टित्वं कर्तृत्व भावस्य। तस्माच्च, इससे पहले जो कहा गया है कि त्रैगुण्य विपर्याच्चैव, तीनों गुण के विपर्यय होने के कारण, तीनों गुण के विपर्यय होने के कारण ये जो पुरुष तत्व में जो तीन गुण हैं ये नहीं होता है। हम लोगों ने 11वीं नंबर कारिका में हम लोगों ने इसकी व्याख्या सुना है कि त्रैगुण्यम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान। पुरुष में ये तीन गुण आदि जो है नहीं होते हैं। तो तस्मात् विपर्ययात् सिद्धम, तीनों गुण का अभाव होने के कारण, तीनों गुणों का इनके ऊपर इनमें कोई प्रभाव नहीं होने के कारण ये क्या है? साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, ये मात्र साक्षी मात्र होते हैं, यह सिद्ध होता है। और कैवल्यम माध्यस्थ्यम, वो केवल है। केवल का तात्पर्य यह है कि सतोगुण का प्रभाव भी उनमें नहीं होता है, रजोगुण का भी प्रभाव नहीं होता है, तमोगुण का भी प्रभाव नहीं होता है। तो वो गुणों से रहित हैं, वो केवल हैं। अगर सतोगुण का प्रभाव होता तो सतोगुण में आ जाता, रजोगुण का प्रभाव उनमें देखता तो रजोगुण हम कहते, तमोगुण का प्रभाव अगर पुरुष में होता तो हम तमोगुणी कहते हैं। परंतु वो तीनों गुण से रहित हैं, वो केवल हैं, माध्यस्थ है। माध्यस्थ का अर्थ होता है कि वो जो पुरुष नाम का जो तत्व है, जैसे परिव्राजक सन्यासी जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, तो वो सुख और दुख को कैसे भोगते हैं? तो बोले बहुत खुशी आ गया तो भी तटस्थ रहते हैं, बहुत बड़ी संकट भी आ गया तो भी तटस्थ रहते हैं। अभी आप लोग प्रेमानंद जी महाराज जी को का दर्शन करते होंगे। ब्रज के जो महान विभूतियों में एक है, तो उनको देखिए, उनको रोग भी है परंतु फिर भी रोग उनको कुछ प्रभावित नहीं करते हैं। और उनके पास संपदा भी बहुत है, सुख समृद्धि के साधन है, परंतु वह भी उनको कोई प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे ही पुरुष नाम का जो तत्व है वो माध्यस्थ रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। सुख और दुख अथवा सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि अथवा ये 23 जो हैं व्यक्त और साथ ही प्रकृति, ये इनको प्रभावित नहीं कर पाते। अथवा व्यक्त में और अव्यक्त का जो गुण है वो भी उनको प्रभावित नहीं कर पाते। वो इसलिए क्या है? वो दृष्टा है वो, और अकर्ता है, वो करने वाले नहीं हैं। दृष्टित्वम अकर्तृत्व भावश्च,
वो केवल दृष्टा है। और कर्ता का जो भाव है, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, तो पुरुष जो है करने वाला नहीं, कार्य करने की प्रेरणा तो गुणों से ही होता है। तो ये जो व्यक्त हैं, ये सब अव्यक्त जो है प्रकृति, व्यक्त जो है तीनों गुणों के वशीभूत होने के कारण, इनमें तीनों गुण होने के कारण ये कार्य को करते हैं। परंतु पुरुष जो है कर्ता नहीं है, वो दृष्टा है, वह केवल है, वह माध्यस्थ है। कर्ता तो गुण ही करता है, पुरुष उसके विपर्य से युक्त है, उनमें कर्तृत्व आदि का गुण नहीं है। आइए, गुणों का कर्तृत्व। तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनादिव लिंगम गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। पुरुष जो तत्व है वो चेतन है और महदादि लिंग अचेतन है, फिर भी पुरुष के संयोग से वे चेतन की तरह प्रतीत होते हैं। देखो भाई, पुरुष जो है चैतन्य है, महदादि जो तत्व है वो अचेतन है, फिर भी पुरुष के होने के कारण वह भी चेतन के जैसा दिखाई देता है। जैसे कार आप चलाते हैं, गाड़ी, वो अचेतन है, वो स्वयं चले ऐसा नहीं है। जब तक आप ड्राइवर उसका ड्राइव नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, गियर नहीं लगाएंगे, तब तक वो कहाँ आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें कार में बैठते हैं और ऑन करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं गियर लगा करके, तो वो चलने लगता है। तो उसी को कह रहे हैं, तस्मात् तत्संयोगादेः अचेतनम चेतनादिव लिंगम, चेतन के जैसा प्रतीत होता है, परंतु किसके कारण? पुरुष के कारण, क्योंकि चेतन पुरुष हैं, तो पुरुष के कारण ये महदादि जो लिंग महदादि जो जितने भी हैं 23 हैं, और साथ ही प्रकृति, ये क्या करते हैं? चेतन इव के जैसा लगते हैं। आगे कहते हैं, उदाहरण से आपको बता दिया, चेतनादिव लिंगम ज्ञान होता है, गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। उस उदासीन पुरुष के गुण ही करता है। जो गुण जो है वो क्रिया को संपादित करता है, परंतु जो पुरुष तत्व है वो कर्ता के रूप में नहीं होते, वो तो इसका भोगने वाले हैं। तथापि वह कर्ता की तरह प्रतीत होते हैं। उस उदासीन पुरुष के गुण ही कर्ता है। अच्छा, इनको उदासीन कहा गया, भवति उदासीनः, कर्तेव भवति उदासीनः। वो जो उदासीन पुरुष है वो कैसा है? गुण ही करता है, तथापि वह कर्ता की तरह प्रतीत होता है। जैसे चोरों के साथ पकड़ा गया एक अचोर भी चोर ही कहा जाता है। जैसे बहुत सारे चोर हैं, चोर के साथ एक अचोर जो चोर नहीं है वो अगर पकड़ा जाए तो उसको भी चोर ही कहा जाता है। ऐसे ही गुणों के साथ गुण तो सक्रिय होते हैं। तो गुण अगर जैसे मान लो आपका कार है, तो कार चल रहा है और आप बैठे हैं, तो जो आप बैठे हुए हैं वो भी ऐसा दिखाई देगा कि वो भी ऐसे चल रहे हैं, ऐसा ही। परंतु गुणों की वशीभूत होकर के पुरुष नाम का जो तत्व है वह नहीं चलता। कर्तेव भवति, कर्ता के जैसा दिखाई देते हैं, परंतु वो कर्ता होते नहीं हैं, वो तो उदासीन रहते हैं, माध्यस्थ सन्यासी की तरह रहते हैं। उनमें कुछ गुण का उनमें प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद
सृष्टि क्रम है। सृष्टि क्रम को हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है।